हेलो फ्रेंड, स्टडी माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये जो क्लास है इंग्लिश बैच का जो पहली क्लास है और ये टेंस आज क्लास होगी, जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पर। आज टेंस की क्लास होगी और ये जो क्लास है 9th 10th 11th 12th सभी की जो बेसिक क्लास है और ये देखना ना भूलें, इसको बेहतरीन तरीके से देखें, क्योंकि आज सबसे अंग्रेजी जो ग्रामर है और ट्रांसलेशन की जो सबसे बेसिक रीड है 9th 10th 11th 12th, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह टेंस। ये आपको 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन एंड स्पोकन में भी बहुत काम आएगी, क्योंकि टेंस जो है सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक चीज़ है। आज इसीलिए सिलेबस पढ़ना कर सबसे पहले बेसिक टेंस को किया जा रहा है। तो अगर नए हो, अगर इसके आपको PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स करें और चैनल को और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो है टेंस। तो देखिए टेंस क्या है भाई, काल क्या होता है। तो काल का मतलब होता है, सीधा सा मतलब काल का मतलब होता है क्या, काल का मतलब होता है समय। देखिए इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं, डिफिनीशन की अगर बात करते हैं तो देखिए कि भर्व के जिस रूप में समय का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। देखिए काल का मतलब होता है सीधा सा मतलब समय, टाइम, और भर्व के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं टेंस। आप लोग जानते होंगे कि टेंस को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रेजेंट टेंस, उसका हिंदी होता है वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा होता है वो है फ्यूचर टेंस। आप जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए कि टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब कि आज हो रहा है, आज जो भी घटना हो रही है ये सब हुए कि प्रेजेंट टेंस। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये सब प्रेजेंट टेंस है। जो आज की जो घटना है, आज जो हो रही है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। सीधा से मतलब इसको याद करने की रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा से मतलब जाने कि आज जो चल रही है, आज जो टाइम चल रहा है, हो रहा है, वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। अब पास्ट टेंस को देखिए, सीधा से मतलब है इसको कि जो बीत गया समय, जो समय होता है, जो बीत गया जो काल होता है उसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। जो बीत गया वो पास्ट टेंस है। क्लियर। देखिए अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो क्या है, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला जो समय है कि कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये जो क्या है कल, ये जो भविष्य की बात हो रही है क्या है, भविष्य काल है। जो आने वाले कल है वो क्या है, भविष्य काल है। तो जान लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि टेंस क्या है। भर्व के जिस रूप में क्या हो, समय का बोध हो, उसे क्या करते हैं, टेंस कहते हैं। और टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट टेंस, और जो आने वाला कल है वो क्या है, फ्यूचर टेंस। क्लियर। अब इसको देखिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम कहते हैं। तो पहला इसका भाग है, पहला प्रकार है, टाइप्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी का एक और नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दूसरा हुआ। तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ गए दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार है, 4 टाइप्स है इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार है। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रेजेंट के जगह पर आपको पास्ट लिख देना है, बस वही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए बस आप इसमें क्या लगा दीजिए, पास्ट लगा दीजिए, बस वही हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यही पर शिफ्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट की जगह पर पास्ट, और पास्ट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल वही है। और इसी के जगह पर सिर्फ प्रेजेंट पास्ट को, और फिर वही बात हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल एक ही समान, इसको याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप प्रेजेंट को इसमें लगा दीजिए, पास्ट और इसमें सिर्फ फ्यूचर को, और बिल्कुल वही रहेगा। टेंस जो है 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज जो है प्रेजेंट टेंस, कल बीत गया पास्ट टेंस, और कल आने वाला वो फ्यूचर टेंस, बस। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार, बस वही इंडेफिनिट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस उसमें प्रेजेंट लगा दीजिए, पास्ट लगा दीजिए, फ्यूचर लगा दीजिए, बिल्कुल क्लियर। अब इसके देखते हैं प्रकारों में, ना। अब इसके बारे में एक एक के बारे में हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब एक एक के बारे में हम इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए मिटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्लियर। अब इसको मिटाते हैं। पहला जो चीज है प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं, और प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने हैं, 4 प्रकार हैं। तो पहली जो इसके जो टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस में, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसका हम अब आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर जानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है, या कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। तो ये जो क्लास जो है टेंस है, बेसिक है और सभी के लिए इसको काम आएगा। और इसको मैं ट्रांसलेशन ग्रामर दोनों में एक समान रूप से लेकर चल रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन का भी वर्क और ग्रामर का भी वर्क सिखाऊंगा, क्योंकि इससे टेंस से आपका वाक्य में भी आप 9th में हो, 10th में हो, 11th हो या 12th में हो, उसमें भी आपको टेंस से क्वेश्चन ट्रांसलेशन में आएगा ही आएगा। और फिलिंग द बैलेंस में भी आपको 9th, 10th, 11th, 12th में आपको टेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए हम दोनों को लेकर चलेंगे, एक जनरल वे में लेकर चलेंगे कि टेंस जो है एकदम बेसिक है, ABCD है इंग्लिश का, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम जानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस के है, तो इसका पहचान कैसा होगा, कैसा है, तो देखते हैं पहचान इसका। देखिए, अगर क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब जानते ही होंगे दोस्तों वर्ब, क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है और ते है, क्रिया के अंत में अगर सेंटेंस के अंत में अगर लगा रहे कि ता है, ती है और ते है, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्या जानेंगे दोस्तों, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कैसे, क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है, क्लियर। उसके बारे में इसके स्ट्रक्चर यानी रूल के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर रूल के बारे में जानते हैं। तो पहले इसको लिखा जाए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और प्लस जो रहेगा ई या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने जानते होंगे कि सब्जेक्ट माने होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट माने होता है क्रम। वर्ब जानते होंगे, और ई और ईएस में क्या संबंध है सो देखिए। आप नंबर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए, ये नाउन है। नाउन में अगर हम ई और ईएस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, अगर नाउन में अगर ई और ईएस अगर लग जाता है तो ये होता है प्लूरल, प्लूरल बन जाती है। लेकिन यही अगर वर्ब में अगर ई और ईएस लगा दिया जाए तो क्या होगा, वर्ब में अगर ई या ईएस लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा सिंगुलर। ये देखिए, ये आप
कहीं कॉपी पर आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए कि अगर नाउन में अगर ई और एस लग जाएगा तो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए कि जैसे बॉय है तो बॉय में अगर हम एस लगा दिए तो क्या हो जाता है, बॉयज प्लूरल हो जाता है। लेकिन यही अगर ईट रहेगा, अगर ईट में हम एस लगा देते हैं तो क्या होता है, ईट्स, ये क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। समझ गए? तो यही है। तो देखिए कि प्रेजेंट टेंस कितने 4 भागों में बांटा गया है। पहला उस बारे में जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम जानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, अगर ते है लगा रहे तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे क्या, वर्ब वन, इज और आई इसमें नहीं होगा, क्या लिखेंगे, वर्ब वन, उसके बाद ई और एस लगाएंगे किसके अनुसार, वो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। इसको हम ई और एस किसके अनुसार लगाएंगे, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, न कि अपने मन से लगा दिए। इसको सब्जेक्ट के अनुसार ई और एस लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ गए? रूल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। अब इसको सेंटेंस को देखते हैं, आखिर ई और एस कब लगेगा। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे देखिए अगर आई, वी और दे और यू और नेम प्लस एस, नेम प्लस एस इसमें अगर लग जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा तो ई और ई एस क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ई और ई एस क्या होगा, नहीं लगेगा, नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। इन सारे आई, वी, दे, यू अगर नाम प्लस एस, जैसे देखिए कि बॉय रहेगा, बॉय और एस नाम प्लस हो गया तो दो बहुत सारे बॉय हो गया, तो इसमें क्या लगेगा, ई और एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, वह देखिए अब इसमें देखिए ई और एस कहाँ प्रयोग होगी, तो देखिए कि ही, सी, इट और नेम में क्या होगा, इसका प्रयोग होगा, ई और ई एस का क्या होगा, प्रयोग होगा, क्योंकि इसका प्रयोग होगा क्योंकि क्या है, सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल में इसका यूज होता है। तो देखिए समझ गए कि ई और एस का प्रयोग कहाँ होगा और कहाँ ई इसका प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो सब्जेक्ट प्लस V1 और ई वर्ब वन है और ई या एस प्लस सब्जेक्ट और ई किसके अनुसार लगेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। अगर आई, बी, दे, यू और नाम प्लस बहुत सारा रहे तो ई एस का प्रयोग नहीं होगा, जबकि ही, सी, इट, नेम में क्या होगा, ई और ई एस का प्रयोग होगा। समझ गए? क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि अब ऐसा प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि जानवे पहले ही बताए हैं कि वर्ब में ई और एस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाता है, जबकि नाउन में ई और एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो समझ गए होंगे इतना पर। तो देखिए यही स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल। पहले देखते हैं एग्जाम्पल इसका। सोहन खाता है, देखिए रहेगा सोहन खाता है। तो आप देखिए कि कौन सा टेंस का है, टेंस तो बहुत से हैं, देखिए कौन सा टेंस का है, तो हम देखेंगे क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, क्रिया के अंत में क्या है, ता है। तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जान गए दोस्तों कि क्रिया के अंत में अगर ता है तो हम कहेंगे कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कैसे बनाएंगे, सोहन को लिखेंगे, सोहन और खाना का क्या होता है, ईट, खाना का क्या होता है, ईट, यही ना होता है। तो इसको लिखेंगे ईट और सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ईट का क्या होगा, ईट्स होगा, क्योंकि इसका प्रयोग होगा, क्योंकि ही, सी, इट, नेम में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। समझ गए? अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल है कि लड़के खेलते हैं
देखिए कि लड़के खेलते हैं, यहाँ पर सिर्फ सोहन खाता था, एक था, लेकिन यहाँ पर लड़के खेलते हैं, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ या प्लुरल, ये क्या हुआ, प्लुरल हुआ। तो देखते हैं पहले कौन सा टेंस के हैं, तो क्रिया के अंत में ते है लिखा हुआ है, ते है कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम जानेंगे वाज को क्या बनाएंगे, तो वाज लिख दिए। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ये क्या है, प्लुरल है, लड़के माने बहुत सारे लड़के हैं। देखिए लड़का माने एक, लेकिन लड़के अगर लगा दिए तो बहुत सारे, 3 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, या बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इतना समझ गए कि क्या है, वाज है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ही सी इट नेम नाम है, लेकिन नाम कैसा है, प्लुरल है, बहुत सारा है, तो क्या लगाएंगे, खेलना का क्या होता है, प्ले, और यहाँ पर ई और एस लगाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर ई और एस का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लुरल है, बहुत सारे लड़के, इसलिए क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर हम ई एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सुंदर हो जाएगा, ई एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आएगा कि तुम जाते हो, तुम का क्या होता है दोस्तों, तुम का क्या होगा, यू, और यू के बाद क्या होता है, जाना क्या होता है, गो, और यहाँ भी ई और एस का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्योंकि ही सी इट नेम में ही क्या होता है, ई और एस का प्रयोग होता है, और आई वी दे यू में ई और एस का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं खाता हूं, तो क्या होगा, आई, मैं का क्या होगा, आई, और खाना का क्या होता है, ईट, इसमें भी ई और इसका प्रयोग नहीं होगा। समझ गए। एक और एग्जांपल देखते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, तो राम होगा, राम लिखते हैं, तो राम क्या है, एक है ना। देखिए यहाँ पर बॉयज और राम में अंतर है। देखिए बॉयज माने बहुत सारा बॉयज है, जबकि राम में क्या है, अकेला है। तो राम खेलता ता है, तो आ गया प्लेज, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब क्रिकेट में द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्रिकेट में कोई भी क्या होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। तो समझ गए। तो इस दृष्टि से आप समझ गए कि कैसे बनता है। ट्रांसलेशन में ऐसे ही एग्जाम में आ सकती है, और इसकी ऐसे ही आसानी से बन जाएगी। एग्जाम्पल कुछ नहीं है, बस जान जाएंगे कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, सब 1 + V1, और ये इसका प्रयोग कहाँ होगा, नहीं होगा, जान गए। और आसानी से ही सी इट नेम में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, और आई बी दे यू में इसका प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल क्रिया जमान और आसानी से बन जाएगी। अब देखिए यही जो फॉर्म होगी, अगर फिलिंग या बैलेंस में अगर पूछ दे एग्जाम में, अगर 9th हो या 10th हो, 11th 12th में अगर पूछ दे तो कैसे होगा, देखते हैं। इसको मिटाते हैं। देखते देखिए अगर 9th 10th में जाते हैं तो क्या, अब देखिए 12th में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ग्रामर क्या होगा, ग्रामर का जो परसेंटेज है 50% हो गया है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर जेंडर बैलेंस करके आपको तो टेंस आनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राम एंड श्याम डॉट क्या होगा, प्ले, नहीं, राम और श्याम डॉट और दे देगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देगा कि प्लेज या इज प्ले या आर प्ले। ये 4 ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन में ए में दे देगा क्या, ए, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, और ए में दे देगा प्ले, बी नंबर ऑप्शन में दे देगा प्लेज, और सी नंबर में आपको दे देगा इज प्ले, और डी नंबर में देगा इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो क्या होगा दोस्तों, अगर ऐसे ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राम एंड श्याम डॉट और पूछ देगा ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी प्लेज, ऑप्शन सी इज प्ले और ऑप्शन डी आर प्लेइंग, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें राम एंड श्याम प्ले। क्यों होगा प्ले, क्योंकि राम एंड श्याम क्या हुआ, 2 हुए,
प्लूरल हुए इसलिए क्या होगा, प्ले होगा, इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा और ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। इज प्लेइंग होगा ही नहीं क्योंकि राम एंड श्याम प्लेज, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आर प्लेइंग तो होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं। सॉरी, देख लीजिए इसमें गड़बड़ हो गई। हैव प्लेइंग होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, और इज प्ले, तो इज प्ले यहाँ पर सिंगुलर है तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ, ऑप्शन ए आपका सही हुआ कि राम एंड श्याम प्ले। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए एक क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि द ताजमहल आई टू पटना, और ऑप्शन दे देगा, एक में गो, दो में दे देगा गोज, तीन में दे देगा हैज गो, और चार में दे देगा हैव गो। ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन आपको देगा। तो देखिए कि आई गो टू, आज आई टू प्ले, और चार ऑप्शन देगा। तो देखिए हैव गो तो होगा ही नहीं क्योंकि आई के साथ हैव आता है, तो हैव के साथ क्या आता है, वर्ब 3 आएगा, क्योंकि वर्ब 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि गो क्या है, वर्ब 1 है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा देखिए कि हैज गो, आई के साथ तो हैज होता ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और आई के साथ गोज होगा ही नहीं क्योंकि आई के साथ ये इसका प्रयोग होता ही नहीं, तो क्या ऑप्शन होगा, आई गो। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकती है कि टेंस के आपको फिलिंग द बैलेंस ग्रामर के रूप में भी आपको क्वेश्चन टेंस के रूप में पूछ सकती है, और टेंस के रूप ट्रांसलेशन के रूप में भी क्वेश्चन आएगा ही, और ये बेसिक तो है ही। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंस ये है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। देखिए और इसी से क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे, देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आने जाते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा है कि वैसा ही रहेगा, बस एक चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, बीच में आ जाएगा, इसमें मत आ जाएगा नहीं, मात्र क्या आएगा दोस्तों, नहीं, और बाकी सब क्या होगा, वही होगा, ता है, ती है और ते है। बस कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, बस नेगेटिव सेंटेंस में आ गया क्या, तो बीच में नहीं, क्रिया के अंत में क्या होगा, नहीं प्लस ता है, ती है, ते है। तो हम जान जाएंगे क्या कि प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, ये पहचान है। समझ गए। अब रूल क्या होगा, बिल्कुल वही रूल होगा, लेकिन कुछ चेंज होगा। देखिए आ जाएगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा पहले, लेकिन आ जाएगा डू और डज, और उसके बाद होगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ई और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में याद रखिए दोस्तों कि ई और ईएस का प्रयोग बिल्कुल क्या होगा, नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं होगा, बस वही जो होगा, जो ता है, ती है, ते है, और सब्जेक्ट में क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस रूल में क्या, सब्जेक्ट प्लस डू डज, वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, और ये डू डज किसके अनुसार होगी, तो ये होगी सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होगी। क्लियर। अब देख लेते हैं कि डू का प्रयोग होगा कहाँ और डज का प्रयोग
कहीं होगी। तो बिल्कुल वही बात है, देखिए ही, सी, इट और नेम। क्या होगा इसमें दोस्तों? डज का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। जबकि आई, वी, दे और यू में और नाउन के क्या हो जाए? प्लुरल। जब नेम क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। तो क्या होगा उसमें? डू का प्रयोग होगा। यही यहाँ पर सॉरी नॉट छूट गया इसमें, देखिए डू डज प्लस नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर बीच में नहीं आ जाएगा और यहाँ पर बीच में नॉट आ जाएगा। बस याद रखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें होगा क्या होगा? इसमें होगा डज नॉट और इसमें होगा डू नॉट। इसमें ही, सी, इट, नेम क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा और इसमें क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। तो क्लियर? इसको डजंट भी कहते हैं और एक तो डजंट भी कहते हैं। डोंट भी, इसको डोंट भी कर। तो क्लियर होगा कि ही, सी, इट, नेम में क्या होगा? डज नॉट का प्रयोग होगा दोस्तों। और आई, बी, दे, यू में क्या होगा? डू नॉट का प्रयोग होगा। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल आगे इसको सेंटेंस पर आते हैं। तो इसको मिटा दे। देखिए तो देखिए पहली जो इसको सेंटेंस, पहली सेंटेंस को देखते हैं। वो देखिए कि राम नहीं खेलता था। खेलता है, राम नहीं खेलता है। तो देखिए कुछ नहीं है, बस इसमें नहीं आ गया बीच में और क्रिया के अंत में ता है ही है। तो वही बात हो गया दोस्तों कि राम नहीं खेलता है। अरे राम नहीं खेलता है, क्रिया के अंत में ता है और ता है क्या है? पहचान है। और हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? ये वाक्य है। क्लियर? राम नहीं खेलता है मतलब कब? और अभी तो नहीं खेलता है, अभी नहीं खेलता राम, अभी नहीं खेलता। उसमें पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में था कि राम खेलता है, तो राम खेल रहा है, या राम खेलता है तो अभी ना खेलता है, तो प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार राम नहीं खेलता है तो अभी नहीं खेलता है। और हम सब ग्राउंड में खेल रहा है और राम बैठा हुआ है। यही बात होगा कि राम नहीं खेलता है। तो समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। आप समझ गए कि राम नहीं खेलता है तो अभी नहीं खेलता है। तो इसको बनाएंगे कैसे? पहले बनाएंगे राम बना दिए दोस्तों। और राम के अनुसार क्या होगा? डू होगा या डज होगा? राम के अनुसार क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। आप लिख चुके होंगे कि राम के नेम के बाद क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा? नॉट होगा। और सब्जेक्ट के डू डज के बाद क्या? नॉट होगा। उसके बाद क्या होता? वर्ब वन होगा। उसके बाद होगा प्ले। बस इसमें ई और एस का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? राम नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले। आप लोग नहीं जाते हो, वही बात हो गई कि आप लोग नहीं जाते हो। तो क्या हुआ? ते है। बस बिल्कुल वही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोग नहीं जाते हो। ठीक, कोई जा रहा है और एक नहीं जा रहा है, तो आप पूछते हो कि आप लोग नहीं जाते हो। तो क्या कब पूछ रहे हैं? आप वर्तमान में पूछ रहे हैं। तो क्या प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि नहीं? किसका भाग है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि राम नहीं जाते हैं। कैसे? ते है पकड़िए, या अपनी जो व्यवहारिक से भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग नहीं जाते हो तो क्या होगा? आप लोग का क्या होगा? यू। और यू के अनुसार क्या होगा? आप पहले ही बता चुके हैं, डू नॉट। और क्या होगा? जाना के क्या होता है? गो। समझ गए होंगे? तो देखिए अब आगे देखते हैं। अब इसको कैसे पूछेगा ग्रामर में? देखिए इसको पूछेगा ग्रामर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर दे सकता है कि राम, दे सकता है कि वी डॉट 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 वी डॉट डॉट नॉट प्ले फुटबॉल। आपकी 4 ऑप्शन दे सकता है इसमें। डू सकते हैं, डज, डिड और उसके बाद हो जाएगा
नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकती है, 11th हो या 12th हो या 9th हो 10th हो या कोई अन्य एग्जाम हो, कि वी डस दैट डॉट डॉट नॉट प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, मतलब कि ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं खेल रहे हैं। तो प्रेजेंट की बात हुआ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए, इसका ऑप्शन देखिए कि डिड तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट का है, तो ये नहीं होगा। देखिए डज, वी के अनुसार डज होगा नहीं, होगा नहीं, क्या होगा? डू होगा। देखिए मिलाइए, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर? तो ये देख लीजिए आप, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग जान गए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस के बारे में। तो देखिए उसमें भी कुछ नहीं है। देखिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसको हिंदी होता है प्रश्नवाचक। जैसे इसमें पूछ सकता है कि वह क्या वह खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह जाता है। अब कोई जा रहा है तो पूछ जाए क्या वह जाता है, क्या वह नहीं खेलता है, क्या वो खाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा क्या आएगा? पहले क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा पहले क्या। इसकी पहचान जो होगी वो क्या होगा? क्या होगा। क्या प्लस डॉट 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 ता है, ती है, और उसके बाद होगा ते है। तो इसको पहले पूछ देगा क्या है, क्या वह खेलता है, क्या वह जाता है, क्या वह पढ़ता है। ऐसे प्रश्न आएगा प्रश्नवाचक, उससे क्या करेगा? प्रश्न करेगा। जिस बार पहले देखा कि मैं खाता हूँ, फिर मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ कि अभी खाता हूँ, प्रेजेंट में हूँ, या मैं नहीं खाता हूँ, फिर क्या वो प्रेजेंट में ही होगा। और क्या मैं खाता हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खाता हूँ। तो ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव, प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ अपने मन से। क्या होता है? यही होता है इंट्रोगेटिव। उसके बाद इसको हम रूल को देखते हैं। रूल की बात देखते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए उसमें देखे थे हमने कि डू डज बीच में आते थे, इसको डू डज को क्या करना है? बाहर निकाल देना है। इसको डू डज जो बीच में था नेगेटिव में, उसको शुरुआत में कर देना है। जैसे देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस और क्या करेंगे? इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तो यही हो जाएगा कि डू डज को क्या कुछ भी किए नहीं, बस बल्कि मैंने क्या किया? डू डज को बीच में लिखता था सब्जेक्ट के बाद, उसको मैंने कह दिया सब्जेक्ट के बाहर कर दिया। तो यही हो गया, रूल में कोई दिक्कत नहीं। बस कि डू डज यहाँ था, यहाँ डू डज था, और यहाँ डू डज जो था उसको मैंने कहाँ ला दिया? यहाँ लिख दिया। तो यही तो हो गया नेगेटिव। आप भी रूल बना सकते हैं, बस डू डज को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ आगे लगा दिया। तो यही हो गया नेगेटिव सेंटेंस। समझ गए? और इसमें नेगेटिव में भी अगर नेगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में भी अगर नेगेटिव पूछ देगा, क्या मैं नहीं जाता हूं, तो कैसा रूल होगा? देखिए डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होगा। अब सेंटेंस देखते हैं कि क्या मोहन सोता है। हमने क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। क्या मोहन सोता है? प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? तो ता है आ गया। देखिए क्या पहले लगा दिया, देखिए बिल्कुल क्या ता है, ती पहले क्या है, लास्ट में है। तो समझ गए। तो क्या करना है? मोहन है तो मोहन को क्या लिखना है? शुरुआत में लिखते थे उसको यहाँ लिख देते हैं MOHAN मोहन। और क्या करना है? मोहन के अनुसार क्या होगा? मन में सोचिए, मोहन के अनुसार क्या होगा? डज नॉट, क्या होगा? डज होगा मोहन के अनुसार। तो डज को हम पहले लिख दिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। डज को हम मोहन के बाद लिखते थे, डज को क्या कर दिए? उसको पहले लिख दिए, और बस सोना के क्या कर दिए? स्लिप कर दिए। हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, बन गया वाक्य। तो यही हो गया कि क्या मोहन सोता है, और यही में रहता कि क्या मोहन नहीं सोता है। तो डज मोहन नॉट स्लीप। क्या राम खाता है? क्या मैं खाता हूं? तो क्या होगा? डू आई इट, बस हो गया। क्या वह जाता है? क्या वह जाता है? तो क्या होगा?
डज ही गो, बस। ठीक, अब देखिए ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इसको ग्रामर के रूप में अगर बैलेंस में अगर पूछ दे तो कैसे होगा, देखिए पूछ देगा कि डू यू डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह, पूछ दे देगा वेंट, या पूछ देगा वेंट वांट्स प्ले, इज प्ले या प्लेइंग। तो क्या होगा दोस्तों, प्लेइंग तो होगा ही नहीं, डू में तो प्लेइंग होगा ही नहीं। और देखिए इज प्लेइंग भी नहीं होगा, वांट्स भी नहीं होगा क्योंकि एस्ट का प्रयोग होगा ही नहीं, तो क्या होगा, प्ले का प्रयोग होगा, तो ऐसे बनेगी। अब क्लियर समझ गए, इंट्रोगेटिव में क्या करना, प्रश्न करना है, कुछ नहीं है, बल्कि डू डज को क्या करना है, बाहर कर देना है, और बिल्कुल सेंटेंस वही बनेगा, वही पहचान और रूल बस वही, बस डू डज को क्या करना है, शुरुआत में लिख के और प्रश्नवाचक को चिन्ह दे देना है। क्लियर। अब देखते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। WH क्वेश्चन के बारे में देखिए क्या होता है कि पूछ देगा कि वो क्यों खाता है, क्या वह खाता है, वह क्या खाता है। पूछ देगा कि कोई खा रहा है, तो कोई खाना खा रहा है, तो वो कहेंगे वो क्या खाता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे खाता है, हम क्या करती हैं, हम उसमें क्या करें, और प्रश्नवाचक उसमें लगा रहे, तो क्या WH क्वेश्चन। देखिए इसके आप जानते होंगे तो देख ली कि वजह से होता है, जैसे वाट माने होता है क्या होता है, क्या, वाई मतलब क्या होता है क्यों, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, हु मतलब क्या होता है कौन,